ये बात तो सबको पता होगी कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर आर्ट के लिए कोई जगह नहीं है। जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे बड़े होकर आर्टिस्ट बनना है, मुझे पेंटिंग्स बनानी है, मुझे सिंगिंग करनी है या मुझे डांस करना है, तो उसके पेरेंट्स उसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ये कह के कि तू अपने आर्ट से कभी घर नहीं चला सकता है। ड्राइंग बनाकर तू करेगा क्या? कोई नहीं देखेगा तेरा नॉनसेंस ड्राइंग को। घर चलाने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसे कमाने के लिए तुझे कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ेगी। ड्राइंग बनाना तेरी हॉबी हो सकता है लेकिन तू इसको करियर नहीं बना सकता है। जब भी हम इनके बनाए हुए स्टीरियोटाइप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब ऐसी ही बातें हमारे परिवार वाले, हमारे सोसाइटी वाले हमारे दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर एक दिन इसी सोसाइटी से हमारे सामने सौरभ जोशी नाम का बंदा निकल कर आता है और हमारे सोसाइटी की सारी स्टीरियोटिपिकल बातों को ना सिर्फ गलत प्रूव कर देता है बल्कि हमारे सोसाइटी को ये भी बता देता है कि एक ड्राइंग बनाने वाला बंदा भी किसी इंजीनियर और डॉक्टर से बेटर लाइफ जी सकता है और उनसे ज्यादा पैसे भी कमा सकता है। सौरभ जोशी ने अपने आर्ट से ना सिर्फ अपनी लाइफ को चेंज किया है बल्कि उन सब लोगों की लाइफ में भी एक रोशनी की किरण जगा दी है जो आर्टिस्ट तो बनना चाहते थे लेकिन किसी कारण से अपने सपनों को सच करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो आइए देखते हैं हमारे आज के व्हाई आई एम विनिंग सीरीज के स्टार सौरभ जोशी की लाइफ को और करते हैं कोशिश कुछ नया सीखने की। सौरभ जोशी का जन्म वैसे तो देहरादून में हुआ था लेकिन काम की वजह से उनकी फैमिली हरियाणा में सेटल हो गई। 12वीं तक सौरभ जोशी की लाइफ वैसे ही चल रही थी जैसे कि इंडिया में एक आम मिडिल क्लास लौंडे की चलती है। मतलब 12वीं पास करो, फिर IIT की तैयारी करो, फिर इंजीनियरिंग करो और फिर जॉब। लेकिन सौरभ जोशी की लाइफ में बात कुछ ऐसी हुई कि 12वीं में सौरभ के नंबर ठीक नहीं आए और इस इंसिडेंट ने सौरभ को बहुत डीपली हर्ट किया जिस वजह से फिर सौरभ की लाइफ ने एक दूसरा डायरेक्शन ले लिया। सौरभ को एक सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था कि उसका IIT वगैरह में तो होने वाला है नहीं, फिर एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़कर नॉर्मल सी जॉब करने से तो अच्छा है कि वो काम करो जिसे करने का मन करता है, वो काम करो जिसे करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो काम करो जिसे करने का हमारा दिल बोलता है। और फिर सौरभ ने अपने दिल की सुनी और पेंटिंग बनाना चालू कर दिया। 2 साल तक सौरभ ने अच्छे से पेंटिंग बनाना सीखा और फिर अपने आर्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए YouTube का सहारा लिया। 24 जुलाई 2017 को उन्होंने अपना पहला वीडियो पब्लिश किया जिसमें वो 2000 की नोट की रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना सिखा रहे हैं। उसके बाद सौरभ जोशी ने कभी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा और कंसिस्टेंटली रेगुलर वीडियो अपलोड करने लगे। बिना व्यूज, लाइक, सब्सक्राइबर, पैसों की चिंता किए वो कंसिस्टेंटली रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहे और आज सौरभ जोशी ने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से ना सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर बनाया है बल्कि उन लाखों लोगों को इंस्पायर भी किया है जो किसी वजह से अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर नहीं ला पा रहे थे। अगर आप सौरभ जोशी की ड्राइंग को देखोगे तो उसमें आपको एक अलग ही लेवल का परफेक्शन देखने को मिलेगा जो कि आपको आमतौर पर दूसरे आर्ट चैनल पर या आर्ट पेजेस पर देखने को नहीं मिलता है। और सौरभ जोशी का ये परफेक्शन किसी निर्मल बाबा के आशीर्वाद से तो आया नहीं होगा, उन्होंने अपने क्राफ्ट पर बहुत ही डेडिकेशन के साथ मेहनत करी होगी, तभी आज वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राइंग क्रिएट कर पा रहे हैं। सौरभ जोशी अपनी एक वीडियो में बताते हैं कि जिस दिन वो कुछ ड्रॉ नहीं करते हैं उस दिन उन्हें बहुत ही खाली खाली फील होता है। लगता है कि हाँ ये करना है, जिस दिन नहीं करता उस दिन मतलब खुद पे गिल्ट होता है क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं किया, रात में नहीं पूरी रात तो इसको बोलते रहे, ठीक है पूरी रात बेटा अभी सोया नहीं, मेरे को नींद नहीं आती थी नीचे, उसका लाइट जल अभी नहीं सोया, सुबह 4 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं, तो ये करते रहता, इसको करते रहता, अब तो सो जा, नहीं सोता कोई ना, पूरी रात इतना पसीना, इतनी गर्मी, तो AC भी नहीं था, ना पंखा चलाना ना कूलर चलाना। आप देख रहे हो बंदा अपने काम को लेकर कितना ऑनेस्ट है और अपने काम से कितना ज्यादा अटैच्ड है। आजकल मोस्ट ऑफ द यूथ की ये प्रॉब्लम होती है कि अपने लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उनके अंदर वो आग नहीं होती है, उनके अंदर वो डेडिकेशन नहीं होता है। अगर तुम्हारे अंदर सौरभ जोशी जैसा डेडिकेशन आ जाए सो आई डोंट थिंक सो कि तुम अपनी लाइफ में कभी फेल होंगे। और ये चीज को हमेशा याद रखना कि ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास में कितना एक्सपीरियंस है, अगर आप डेडिकेशन से किसी काम को करोगे तो 2 साल में ही आप वो सक्सेस हासिल कर लोगे जो आप अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से नहीं कर पाओगे। सौरभ जोशी ने भी 12वीं के बाद से आर्ट बनाना चालू किया था, उसके पहले वो भी हमारी तरह एक स्टीरियोटिपिकल लाइफ जी रहे थे।
यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी है जिसमें लोग सौरभ जोशी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसकी व्लॉगिंग को लेकर और बोल रहे हैं कि उसे फालतू में ही इतने व्यूज आ जाते हैं जितने कि वो डिजर्व नहीं करता है। लेकिन मैं उन सब रोस्टर को बताना चाहूंगा कि सौरभ जोशी के ब्लॉग वो लोग देखते हैं जिनको सौरभ जोशी ने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए इंस्पायर किया है। सौरभ जोशी को देखकर ना जाने कितने लोगों ने ड्राइंग बनाना चालू करा होगा और अपने आर्ट को सीरियसली लेना चालू करा होगा। सौरभ ने एक्चुअली में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करा है अपने काम के दम पर, इसलिए लोग उसकी लाइफ को देखने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। तुम्हें क्या लगता है कि सौरभ अपने व्लॉग्स में सिनेमैटिक शॉट्स, ड्रोन व्यूज, महंगी गाड़ियां नहीं दिखा सकता है? बिल्कुल दिखा सकता है, लेकिन फिर ऐसे में उसके व्लॉग्स यूट्यूब पर पड़े दूसरे ब्लॉग से कैसे अलग होंगे? सौरभ जोशी के व्लॉग्स में जो सिंप्लिसिटी होती है और जो रिलेटेबल कंटेंट होता है जिसे हर इंडियन मिडिल क्लास बंदा अपने आप को रिलेट कर सकता है, इसी कारण से सौरभ जोशी को इतने व्यूज आते हैं। और फिर सौरभ जोशी के डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की तो बात ही मत पूछो। भाई बंदा रेगुलर वीडियो अपलोड करता है तो फिर व्यू कैसे नहीं आएंगे? अगली बार ना किसी बंदे को रोस्ट करने से पहले उसकी जगह पर खड़े होकर जरूर देखना। सौरभ जोशी की लाइफ से वैसे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सौरभ जोशी से हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि आपको पैसे कमाने के लिए या एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इंजीनियरिंग या मेडिकल करने की जरूरत नहीं है। खास तौर से आज के टाइम में जब आपके पास में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, आप कोई भी काम करके इस दुनिया में पैसे कमा सकते हो अगर आप उस काम को पूरे डेडिकेशन और हार्ड वर्क से करोगे तो। आज से 10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक स्केच बनाने वाला बंदा लाखों रुपए कमा सकता है, जिस वजह से लोग कभी भी ड्राइंग को एज अ करियर ऑप्शन नहीं देखते थे। लेकिन सौरभ जोशी ने इस स्टीरियोटिपिकल सोच को खत्म करके रख दिया है और एक नई हिस्ट्री क्रिएट करी है। सो लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि आज आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप उनका यूज करके अपने पैशन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो। और खास तौर से थैंक यू सौरभ जोशी भाई को, जो उन्होंने इतने लोगों को इंस्पायर किया और ड्राइंग और स्केच को उस लेवल पर पहुंचा दिया जहां आज से 10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कोशिश करो इस वीडियो को सौरभ जोशी तक पहुंचाने की, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे व्यूज आते हैं मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो कभी सौरभ जोशी तक पहुंच पाएंगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।